आज हम लोग लेसन 14 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जैव अणु। इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले इसका हम लोग परिचय देखेंगे। जैव अणु किस रसायन में अध्ययन करते हैं? तो जैव अणु को जिस रसायन में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको जैव रसायन कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखवाया गया है जैव अणुओं के रासायनिक अध्ययन को जैव रसायन कहते हैं। अब जैव रसायन में क्या क्या चीज़ के बारे में बात करेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, एंजाइम के बारे में बात करेंगे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसलिए लिखवाया गया है जैव प्रणालियों में सामान्यतः उपस्थित जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल आदि ऊर्जा संग्रह एवं विनिमय के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब पहला टॉपिक स्टार्ट कर जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बो के मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब होता है जल, यानी कार्बन के जल को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन सभी कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितना कार्बन के हाइड्रेट होगा वो सब के सब कार्बोहाइड्रेट होगा। एग्जाम्पल समझाते ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले एग्जाम्पल देखिए। ग्लूकोज फार्मूला ये है C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। ये सब जितने हैं सब के सब कार्बोहाइड्रेट हैं। और ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन के जल है। देखिए C6H2O के होल 6, देखिए कार्बन है, इसका जल है। इसका मतलब ये सभी कार्बन के जल है, इसलिए सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, रैमनोज। जो रैमनोज है आपका रैमनोज, ये जो है आपका कार्बन के जल पर सेट नहीं कर रहे, फिर भी यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा में फॉर्मल्डिहाइड हो गया CH2O, एसेटिक अम्ल हो गया CH3CH। ये सब भी कार्बन के जल है, लेकिन ये सब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका मतलब ये जो परिभाषा दिया गया था वो सबके लिए वैलिड, सबके लिए सही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नोट करके। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है CXH2O के होल Y। ठीक है, X कोई नंबर है, H2O के होल Y। जैसे ग्लूकोज C6 और H2O के होल हो जाएगा 6, इसका फ्रक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। तो ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के सूत्र को लागू भी कर दिया। रैमनोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला को लागू नहीं करता है। फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका एसेटिक अम्ल, ये सब कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट के फार्मूला को फॉलो करता है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में हमेशा OSE लगा रहता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रैमनोज, सुक्रोज, ये सब। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ऐसे आपको क्लियर नहीं हुआ कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का नया परिभाषा, आधुनिक परिभाषा, ये भी यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, कहता है कि वैसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, वैसा पॉलीहाइड्रोक्सी बने जो OH ग्रुप होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जो हाइड्रोक्सी बने OH ग्रुप, पॉली बने बहुत सारा। वैसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, वैसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है, तथा वे पदार्थ जिसको जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कह रहे वैसा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जिसको जल अपघटित करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नोट करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इसे शर्करा कहते हैं, शुगर कहते हैं। वैसा शर्करा जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं उसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, जबकि जो शर्करा दूध में उपस्थित होता है उससे हम लोग लैक्टोज कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकेराइड भी कहते हैं। ठीक है।